रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अमल अब्दुल सत्तार। आपने देखा ही होगा कि बकरा ईद पर दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो चलिए आज आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी और विज़डम क्या है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजारों साल पहले की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ है, आप इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों और ख़ास तौर पर अपने नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफा से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते वो अल्लाह ताला का हुक्म होता था। ये ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। उन्होंने ये ख्वाब मुसलसल 3 दिन तक देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि अल्लाह किस चीज की कुर्बानी चाहता है। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। मैं आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उनको बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह ताला ने उनसे उनके प्यारे बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह तैयार कर दो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर एक पहाड़ की तरफ चल पड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को ये कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुई और वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे हजारों बेटे भी होते तो मैं उन्हें खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, ये एक माँ के लिए कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को बहकाने में नाकाम हो गया तो सीधा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पर नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। जवाब में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे ज्यादा क्या खुश नसीबी की बात है कि मैं अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाऊं। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी दुआओं के बाद मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने भी ये कुर्बानी कबूल ना की
तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान बार बार उन्हें बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है जब लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ियां मारते हैं, और ये हज के अरकान में से एक अरकान है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को सारी बात बताई। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, ये अगर अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लें, ताकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरे चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर बांधे और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली। तो जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़िबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया। इसलिए मुसलमान हर साल हज के मौका पर कुर्बानी करते हैं। बकरा ईद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं, इनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बकरा ईद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि यही साल का एक मौका होता है कि इन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरा ईद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में गुर्बत मिटाने का एक जरिया है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड हेल्प अदर्स। अल्लाह ताला को हज के इन 10 दिनों में की गई नेकियां साल भर की नेकियों से ज्यादा पसंद है, इसलिए हमें इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को मस्ट लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।